कल मसला बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो या अली मदद का उन्वान है। देखिए, या अली मदद वाला उन्वान काफ़ी अरसे से डिस्कस हो रहा है, काफ़ी अरसे से ज़ेर बास हुआ। उलमा ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा, मुहक्किकीन ने बहुत कुछ बयान किया। ये तवस्सुल की बहस में आता है। तवस्सुल की कितनी किस्में हैं, कौन सी किस्में बाज़ जो उलमा हैं या बाज़ मुहक्किकीन मुख्तलिफ मकातब में वो कबूल नहीं करते। अच्छा, अब ये कि बाज़ ऐसे मकातब हैं जो तवस्सुल को असलन रद्द करते हैं, बिल्कुल उसको कबूल नहीं करते। अच्छा, एक नुक्ते नज़र तवस्सुल के अंदर यह है कि आप वसीला ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को अल्लाह के तकर्रुब का ज़रिया बना रहे हैं, अल्लाह के करीब होने के लिए उस चीज़ को ज़रिए बनाने को वसीला कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये वसीला आप आमाल साले को भी बना सकते हैं, कुरान करीम को भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें बयान की गई हैं, मतलब बाकायदा इस पैगम्बर अकरम के वजूद को बना सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर मुख्तलिफ जिहतों से बहस है। जो हम अभी बहस आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा इख्तलाफी है बाज़ लोगों के अंदर जो बहस हो रही है, वो ये कि ये जो हम या मोहम्मद कहते हैं, ये बुलाना और ये पुकारना या अली, ये गोया ऐसे ही है कि आप अल्लाह के मुकाबले में किसी को बुला रहे हैं, मतलब जो रद्द करते हैं। तो इनका जवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, ये आयतें कौन सी पढ़ते हैं? ये आयतें अमूमन जो पढ़ते हैं वो मैं उनमें से चंद आपकी खिदमत में जिक्र करता हूँ कि मसलन ये आयतें अमूमन पढ़ी जाती हैं कि वान्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाह अहदा लहू दावतुल हक वल्लदीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन। जो भी अल्लाह से हट के किसी को बुलाते हैं, वल्लदीना यदऊना मिन दूनिही ला यस्तजीबूना लहुम बिशैइन, उनकी जब पुकार का जवाब नहीं दिया जाता। वल्लदीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून, वो लोग जो अल्लाह से हट के दूसरों को बुलाते हैं, जिनको वो बुला रहे हैं वो इस्तिताअत नहीं रखते कि उनकी मदद कर सकें, और ना ही वो जिनको बुला रहे हैं वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। खूब इसी तरीके से वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुका, ये आयतों के मैं नंबर भी कुछ में जिक्र कर देता हूँ। मसलन ये आयत जो है ये सूरह इसरा की 57 नंबर आयत है कि वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउका वला यदुर्रुका, ना बुलाओ उसको अल्लाह के अलावा किसी को ना बुलाओ कि जो ना तुम्हें फ़ायदा दे सकता है ना तुम्हें नुकसान दे सकता है। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, अगर तुम उनको बुलाओगे तो वो तुम्हारी बातें सुनने वाले नहीं हैं। सूरह फातिर की 14 नंबर आयत है। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू, कितना वो गुमराह है कि जो अल्लाह से हट के दूसरों को बुलाता है कि जो उसका जवाब नहीं देते। अच्छा, इन आयतों का मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, ये जिक्र की जाती हैं अमूमन, और इनसे ये साबित किया जाता है कि हम अल्लाह के अलावा जब किसी को बुलाएंगे तो ये शिरक हो जाता है। अच्छा, इसमें चंद पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आयतें जो हैं, इस किस्म की जितनी आयात हैं, ये सारी की सारी कुफ़ार के मुताल्लिक हैं। ठीक है, मुशरिकीन के मुताल्लिक। उस ज़माने में जो मुशरिक होता था कि बुतों को अपने जंगों के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए, अपने माल के लिए वो बुलाते थे, और बुलाने के बाद फिर उनको इबादत भी करते थे। उनका अकीदा ये था कि ये हमारे मसाइल भी हल करते हैं और उनकी पूजा भी करते थे, इबादत करते थे। तो इस सोच को कुरान करीम रद्द कर रहा है, मुशरिकीन की सोच को। ये देखें, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कि कुरान, ये शान नुज़ूल इन आयात का क्या है और ये किस चीज़ को नाजिर हैं, किस जिहत की तरफ ये इशारा कर रही हैं। तो यहाँ पे ये जो जिहत है इन आयात की, वो सारी उस ज़माने के मुताबिक है, यानी वो जो मुशरिकीन जो करते थे। अच्छा, लेकिन है तो कुल्ली दस्तूर कुरान करीम का ना, मतलब आप किसी को भी अल्लाह के बराबर अगर लेके आते हो, किसी को भी अल्लाह के बराबर लेके आते हो और फिर उसको ही अपने मामलात का जरिया समझते हो कि वो हमारे हल करेंगे, और फिर उसी की इबादत भी करना शुरू कर देते हो, तो वो तो आज भी वही जुर्म है जो उस वक्त करते थे, अगर कोई इस तरह करता है। लेकिन यहाँ अब इसको मिक्स करना इस चीज़ से कि भाई अल्लाह के जो करीबी बंदे हैं, जिनको अल्लाह ने मकाम महमूद दिया है, चुना है, बरजस्ता शख्सियात हैं, उन से अगर कोई तवस्सुल करता है, उनको कोई बुलाता है, ठीक है, और यकीन है कि ये अल्लाह से मरबूत हैं और अल्लाह इनको अता करेगा और इनके वास्ते से हमारे मसाइल हल कर देगा, क्योंकि अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हुए हैं। अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हुए हैं। दिक्कत करें, अल्लाह ने उन बुतों को इख्तियारात नहीं दिए हुए थे। ये असल बात है। बिइज़्निल्लाह की जो ताबीर कुरान करीम में इतनी इस्तेमाल हुई है, बाज़ वक़्त मैंने ये सुना है, खुद मिर्ज़ा साहब भी ये जो बात करते हैं कि बेइज़्निल्लाह क्या होता है,
इस्तकलाली गैर इस्तकलाली क्या होता है ना, कुरान करीम ने बयान किया है। मन दल्लदी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के नज़दीक शफाअत करेगा मगर जिसको अल्लाह इज़्न दे दे। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ बेइज़्निल्लाह। ये बेइज़्निल्लाह की ताबीर तो खुद कुरान करीम में इस्तेमाल हुए। अच्छा, ये इज़्न कौन सा इज़्न है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इज़्न आयतुल्लाह मिसबाह यज़दी फरमाते हैं और तमाम मुफस्सिरीन अहले तहकीक ने बयान किया, ये इज़्न तकवीनी है। इज़्न तकवीनी क्या होता है, यानी अल्लाह ने इख्तियारात दिए हैं। ऐसे तो नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त अल्लाह ने फरमाया चल अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुर्दे को जिंदा कर दो, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूछते थे अल्लाह मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं, तो अल्लाह कहता था अब कर दो। ना, इस तरह नहीं होता था, बल्कि इख्तियारात थे, वो इख्तियारात की बुनियाद पे वो मौइज़े दिखाते थे। अच्छा, अब जो बाज़ जगह पे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, उसकी भी शान नज़ूल है कि जब कुफार आते थे तो वो मज़े लेने के लिए जब मौइज़े आयात पूछते थे कि हमें को मौइज़ा दिखाओ, तो उस वक्त फिर अंबिया कहते थे भाई ये हमारे हाथ में नहीं, ये अल्लाह के कंट्रोल में है सारी चीज़ें। उसमें भी मुराद ये होती थी, असल में ये मुराद होती थी कि भाई ये मज़े लेने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ये हिदायत का ज़रिया है। तो शान नुज़ूल, उन आयात की जिहत, इनको मद्देनज़र रखना बड़ा मुहिम है। इस वजह से आप देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, मसलन आप ये आयात आप देखें जो बयान कर रही हैं कि, अच्छा यहाँ से मैं इन आयात को बयान करने से पहले एक और पॉइंट भी जो मेरे जहन में आ गया वो मैं बयान करता हूँ। ये जो अमूमन है, मिर्ज़ा साहब ने भी ये बात की है कि ज़िंदगी में आप बुला सकते हैं, आप कह सकते हैं या अली, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए तो फिर नहीं आप कह सकते, क्योंकि अब वो है ही नहीं। ये खुद कंसेप्ट कौन सा है मेरे भाई, ये खुद कंसेप्ट गलत है कि वो अब नहीं है। भाई वो हैं, आलम बरज़ख में हैं, लेकिन बहुत मुकर्रब हैं अल्लाह के, ठीक है। हम जब जिस तरह हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो हम उनसे मदद मांगते हैं उनके होते हुए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हमारा अकीदा यह है कि आज भी उनके पास वो ताकत मौजूद है, उनकी रूहें असल हैं, उनकी रूहों की हकीकत है, उनकी रूहें जो हैं वो अजमत की मालिक हैं। तो अब जब हम उनको पुकारते हैं तो वो असबाब जो अल्लाह ने रखे हुए हैं उसके तहत वो हमारा काम हो जाता है और वो उसमें सिफारिश करते हैं, शफात करते हैं, सिफारिश करते हैं। मसलन आप देखें ना, इस तरह तो हम जब अल्लाह को कहते हैं अल्लाह मुझे दे, तो अल्लाह भी डायरेक्ट तो पैसे नहीं भेजता ना, अल्लाह भी असबाब फराम करते हैं। अल्लाह का सिस्टम है असबाब, अल्लाह का निज़ाम है असबाब। अल्लाह ने कौमों के ऊपर अजाब भी किया है तो असबाब के जरिए से किया है, वरना खुद अल्लाह एक सेकंड में सबको तबाह कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने बताया कि मेरे सिस्टम्स हैं, मैं उन सिस्टम्स के तहत उन शराइत को पूरा करके अजाब नाजिल करता हूँ। इसके ऊपर बहुत सारी कुरान करीम की आयत हैं। तो ये जो है कि ये तस्वुर के सिर्फ उनके होते हुए हम उनसे मदद मांग सकते हैं, ये तो मतलब उनको जिस्म तक महदूद समझना, फिर तो आप आलम बरज़ख की हकीकत से आशना ही नहीं है। आलम बरज़ख एक हकीकत है, आलम बरज़ख में वो अरवाह जो हैं क्या वो नहीं सुन रही, क्या वो मुतवज्जे नहीं है? मकतब तशय्यो का मौक़िफ़ वाज़ेह है, और नहजुल बलागा में भी अमीरुल मोमिनीन के फरमान मौजूद है, और भी कुतुब के अंदर दूसरे आइमा का मौजूद है कि हमारी इस दुनिया में होना और चले जाने में कोई फ़र्क नहीं आता। मौजूद हैं ये फरामीन, फ़र्क नहीं आता मतलब कि हम जिस तरह आम रूटीन में चीज़ों से आशना होते हैं, इस ज़ाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद भी हम आशना है। ये मुसल्लम शिया आइडियोलॉजी, इसके ऊपर बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, हमें तो किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नहजुल बलागा और तक तमाम कुतुब मोतबर में उलमा और फ़ुक़हा ने बयान किया है कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नुक्ते नज़र है, और ये मौजू तो वैसे ही उसूल दीन का ये मौजू जो है, उसूल अकायद का, ये तो तकलीदी मौजू बन जाता है ना, क्योंकि फरुआती है, स्पेशलाइजेशन का मौजू है। इसमें आप उलमा और फ़ुक़हा की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो उलमा और फ़ुक़हा शिया का मुसल्लम ये नज़रिया है कि आप मदद मांग सकते हैं। इसी तरह अहले सुन्नत के तमाम जय्यद उलमा का ये मुसल्लम नज़रिया है। सिर्फ पहला शख्स जिसने आके इस चीज़ को रद्द किया, इस किस्म के तवस्सुल को भी आके रद्द किया, वो इब्न तैमिया थे। इब्न तैमिया ने कहा आप इस तरीके से नहीं बुला सकते, ठीक है। वो तो फिर तमाम तरीक़ों से उसका इनकार करते थे ना। तो यहाँ पे बड़ी मुहिम चीज़ है कि हम इस चीज़ को समझें कि एक तो ये पॉइंट है कि वो जिस्म तक महदूद नहीं है, उनकी हकीकत है। दूसरी ये चीज़ कि आप जो ये बात कहते हैं कि उस ज़िंदगी में हम उनको पुकार सकते हैं, या मोहम्मद कह सकते हैं या अली कह सकते हैं, वो हमारे मसाइल हल करते हैं, ठीक है, और दुनिया से जाने के बाद शिरक हो जाता है। तो मेरे भाई जो आयतें आप पढ़ रहे हैं, इन आयतों से तो आप जो कानून निकाल रहे हैं वो तो फिर जिंदगी पे भी सादिक होता है। मतलब जिंदगी में आप उनको बुला नहीं सकते, क्योंकि ये तो आयतें कह रही हैं कि जो भी अल्लाह के अलावा किसी को बुलाएगा तो वो मुशरिक है।
आपने जो साबित किया है इन आयतों से, तो फिर तो वो ज़िंदगी में भी आप उनसे मदद नहीं मांग सकते। यहाँ पे तो फिर शिर्क का कुल्ली कानून आप जारी करें ना, या तो कुल्ली यहाँ कानून जारी करें। ये आप कहाँ से इस्तिस्ना कर रहे हैं कि ज़िंदगी में जो है वो बुला सकते हैं, ज़िंदगी के बाद नहीं बुला सकते। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ज़िंदगी में बुलाने के लिए हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, कुतुब हदीस के अंदर फ़लाँ फ़लाँ, तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि आपके पास अगर शवाहिद मौजूद हैं कि ज़िंदगी में पुकारा जा सकता है, तो आप वो शवाहिद भी लेके आएँ कि जिससे ये साबित हो कि उनकी ज़िंदगी के बाद उनको पुकारा नहीं जा सकता। मसला ज़ाहिरी ज़िंदगी के बाद, ज़ाहिरी ज़िंदगी यानी वो दुनिया से जब चले जाते हैं तो उनको पुकारा नहीं जा सकता। असल में तो उसको रद्द करने के लिए शवाहिद चाहिए, और वो नहीं है, कोई मुहकम शवाहिद इस मौजू के ऊपर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुरान करीम की वो आयत, चंद आयत सिर्फ आपकी खिदमत में बयान करता हूँ कि जिनमें खुदावंद मुताल ने मसलन ये वाज़ेह फरमाया है कि वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाह सयुअतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, अगर वो लोग उस चीज़ पर राज़ी हो जाएं जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको अता किया है, और वो ये कहें, और वो ये कहते हैं कि क़ालू हस्बुनल्लाह सयुअतीनल्लाह, तो अनकरीब अल्लाह उनको अता करेगा मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, व रसूलुहु, और उनका रसूल भी अता करेगा। आप देखें यहाँ पे अल्लाह और उसका रसूल दोनों, रसूलुल्लाह भी अता करने वाले हैं। अच्छा, अब कोई कहे कि जी सिर्फ ज़िंदगी में जब बुलाएं तो अता करने वाले हैं, या मसलन ये जो आयतें हैं कि आप रसूल के पास जाओ और इस्तिग़फ़ार तलब करो, मसलन उनसे कहो कि हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करो, वो आपके लिए इस्तिग़फ़ार तलब करेंगे, तो ये कहाँ पे कैद लगी हुई है कि सिर्फ ज़िंदगी में पैगम्बर गिरामी उम्मत के लिए या किसी शख्स जो गुनाहगार है उसके लिए इस्तिग़फ़ार तलब करेंगे, या कहाँ पे ये है कि शफात जो है, सिफारिश जो है वो सिर्फ उस वक्त ही होगी जब वो मौजूद हैं, जब वो दुनिया से चले जाएंगे शफात नहीं होगी, सिफारिश नहीं होगी। मतलब ये कहते कहाँ से हैं, वमा नकमू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, सूरह तौबा की 59 नंबर आयत। अल्लाह गनी करता है और उसका रसूल, ये गनी होना ये सिफत खुदा है, लेकिन रसूलुल्लाह को भी अता की। अच्छा, रसूलुल्लाह गनी करते हैं, अता करने वाले हैं, तो ये अता करने वाले सिर्फ जब वो यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी वाली उनकी ज़िंदगी उस वक्त ही अता करने वाले हैं। ये तो फिर कंसेप्ट बहुत महदूद कंसेप्ट हो गया ना। आपने तो फिर पैगम्बर गिरामी को आम लोगों जैसा तस्वुर कर लिया, और अल्लाह उनको कह रहा है कि मैंने मकाम महमूद अता किया, अल्लाह ने उनको मुस्तफ़ा बनाया, अल्लाह ने उनको इस्तफ़ा किया, अल्लाह ने उनको चुना है। तो फिर किस चीज़ में चुना? तो यहाँ से पता चलता है कि ना वो बरजस्ता शख्सियात हैं, उनसे तलब किया जा सकता है। आयतुल्लाह अल उज़्मा आगा जाफ़र सुबानी ने अपनी किताब एक उन्होंने लिखी है मबानी फ़िक्री व कारनामे अमली वहाबियत की रद में, उसमें वो फरमाते हैं कि ये जो आयतें लेके आते हैं और जिससे ये तवस्सुल के उन्वान को रद्द करते हैं वहाबी, उन आयतों को अगर आप देखें शान नुज़ूल, तो वो तो मुशरिकीन के मुताल्लिक हैं। आप उन आयतों को लेकर मोमिनीन के ऊपर फिट कर रहे हैं कि जो औलियाए इलाही को अल्लाह के सिस्टम के अंदर समझते हैं, वो जो बुत थे वो तो अल्लाह ने उनको हक नहीं दिया था कि आप इनकी तरफ इनसे मांगो या इनकी तरफ रुजू करो। हाँ, अल्लाह ने ये कहा है कि बंदगी आप किसी की भी इबादत आप किसी की भी नहीं कर सकते, किसी भी जमाने में किसी की सख्ती से ममनू सजदा नहीं कर सकते, लेकिन पुकारना बुलाना ये अगर जिंदगी में इजाजत थी उनके होते हुए, तो उनके दुनिया से जाने के बाद भी कोई ऐसे कराइन हमारे पास मौजूद नहीं है कि जिससे हम इन चीज़ों को रद्द कर सकें। खूब और भी इसके ऊपर मौजूद